हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं, जितने भी स्टूडेंट इग्नू एमएचटी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आज आप सभी का MHI 01 का एग्ज़ाम था। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जून 2023 में MHI 01 से मेरे बताए हुए क्वेश्चंस कितने आए थे और आज के एग्ज़ाम में किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 5 जून को आप सभी का MHI 01 का एग्ज़ाम था, जो कि आपका एंशंट एंड मेडिएवल सोसाइटी है। ठीक है, तो एंशंट और मेडिएवल सोसाइटी, और ये देख सकते हो आप लोग जून 2023 आज ही का क्वेश्चन पेपर है। तो टोटली मैं यहाँ पर इसको डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको आज के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले और कौन से क्वेश्चंस का आंसर किस में क्या क्या लिखना था, और मेरे बताए हुए क्वेश्चंस कितने आज की क्लास में या आज के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, वो सब कुछ आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आगे जितने भी स्टूडेंट दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के जो MHI 01 का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर आपसे किस तरीके से और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आपके मेरे चैनल पे वीडियो हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मेरे बताए हुए क्वेश्चंस कितने आपके एग्ज़ाम में आए थे और कितने नहीं। और जितने भी स्टूडेंट आज के एग्ज़ाम दे करके आए और मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबका एग्ज़ाम कैसा गया और कितने क्वेश्चंस मेरे बताए हुए आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। वही सारा प्रोसीजर है, वही आपको 3 घंटे का समय दिया गया था, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था। आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, हर सेक्शन से कम 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। ये आपको बताया गया है, जो हमने हर वीडियोज़ में देखी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आप सभी का पहला क्वेश्चन। अभी ये मैं हिंदी मीडियम में भी दिखाऊंगी, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड गिव एन अकाउंट ऑफ स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है यूनिट 3 से पूछा है। ठीक है, तो यूनिट 3 से आपको पता है कि आपके डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये 2 टॉपिक्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम में देखोगे तो इन लोगों ने आपसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पूछा था। इस बार इन लोगों ने आपसे डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में पूछ लिया है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, लेकिन हमने इसको पढ़ा ही था और हमने आपको कहा था कि ये आपको कर कर आना है, और कहाँ कहाँ पर खेती जो है आपका एग्रीकल्चर फैला था, इसको जोड़ते हुए आपको इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली करना था। तो ये बताए हुए क्वेश्चंस में ही आया है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। आप सभी को पता है, सबसे पहले जो आपको देखने को मिलते हैं वो है आपके वीट और बार्ले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है कि आपको भी पता है कि जब आपके पेड़ पौधे को कब डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया गया, जब आपके यहाँ पर लोगों को, जब आपका वेदर ठंडा हुआ। ठीक है, पहले आपका पैलियोथिक पुरापाषाण काल में आप देखोगे क्लाइमेट बहुत ठंडा था। जैसे जैसे वो गर्म हुआ, वार्म हुआ, तब आपको क्या हरियाली देखने को मिलती है, तब जाके पेड़ पौधे नज़र आते हैं। तो मीसोलिथिक का एज आपका आ जाता है। फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सबसे पहले जो इन लोगों ने खेती करी थी वो था आपका वीट और बार्ले। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो सब आपको बताना है। और फिर इसमें आपको बताना है कि इन लोगों ने कैसी खेती करी थी, किस तरीके से वही बीज लगा करके, ये सारा प्रोसीजर आपको इसके अंदर लिखना था। क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं आगे, इसके आगे ही देखोगे ना, गिवन अकाउंट ऑफ स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, कैसे कैसे आपकी एग्रीकल्चर जो है वो फैला। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें पहला एविडेंस आपके मेहरगढ़ में देखने को मिलता है। ये सभी ने पढ़ा है, हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, और ये आपकी एक न्यूलिथिक यानी कि नवपाषाण काल की साइट है, ये भी हम देख चुके हैं। फिर आप देखोगे हमने और कहाँ देखा कि धीरे धीरे हमारी जो खेती है, एग्रीकल्चर की शुरुआत आपके एनातोलिया में हुआ, आपके यूरोप में हुआ, आपके मेसो अमेरिका में हुआ, ठीक है, चाइना में हुआ। हर जगह एग्रीकल्चर की शुरुआत होने लगी, हर जगह आपका जो एग्रीकल्चर है ये फैला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इन्होंने पहले भी पूछा था, बट वो सिंगल ही पूछ लिया था। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट रीजन में आपको एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ फैला। बस इस बार इन्होंने क्या करा, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। वैसे तो ये टॉपिक जब भी आता है 10 मार्क्स में आता है, इन लोगों ने 20 मार्क्स में करके 2 क्वेश्चन ऐड करके आपसे पूछ लिया है, ठीक है। तो ये अच्छे खासे तरीके से आगे दिसंबर 2023 के लिए करके जाइएगा। ये सारा कुछ आपको आपके एग्ज़ाम में इसमें लिख कर आना था, ठीक है। बढ़े सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। नो डाउट सेकंड क्वेश्चन आपका है ब्रोंज एज से, ठीक है, कांस्य युग से था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरे चांसेस है कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ब्रोंज एज से मैंने पहले भी बताया था, या तो वो शहरीकरण पूछते हैं आपसे, या तो वो आप लोगों से पूछ लेते हैं आपका सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक संरचना, जो कि आपका यूनिट 9 है, ठीक है। तो नेक्स्ट दिसंबर 2023 के लिए प्रिपेयर रहिए। मेरे बताए हुए ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। आगे मेरे चैनल पे बने रहो। दिसंबर 2023 के लिए आपको क्या क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ने हैं, वो मैं आगे इसकी वीडियोज़ में बताऊँगी। अभी सिर्फ आपको आज का क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे कहा ही था कि ब्रोंज एज से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं ये सब, और इनमें से ही कुछ आएगा। और देखो शहरीकरण से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि आपको जो 4 सभ्यता हैं, पहला आपका मेसोपोटामियन सभ्यता, आपके हड़प्पन सभ्यता, देन है आपका नेक्स्ट मिस्र की सभ्यता, और लास्ट है आपकी चीन की सभ्यता। इन चारों सभ्यता के बारे में, इनका चारों का शहरीकरण कैसा था, ये सारा कुछ आपको डिटेल में लिखना था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। और जितने भी पेड क्लासेस वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैंने डिटेल में कराया भी था, नोट्स भी प्रोवाइड किया था। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ईजिली से कर लिया होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। एनालाइज द ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इन एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन। तो अब ये देखो ग्रीक की सभ्यता से आपसे ये लोग क्या कर रहे हैं, इस बार ग्रीक से वैसे मैक्सिमम स्लेवरी दास वाला पूछते हैं, लेकिन अभी आप 2-3 बार एग्जाम से क्वेश्चन पेपर देख रहे होगे, तो डेमोक्रेसी आपके ज़्यादातर ये लोग पूछते हैं, ठीक है। तो आगे के एग्ज़ाम के लिए भी स्लेवरी तो पढ़ना, बट डेमोक्रेसी से मैंने आपको कहा ही था कि ग्रीक की सिविलाइजेशन से डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का, ये आपसे पूछते ही पूछते हैं। आजकल ये ग्रीक का ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछ रहे हैं। तो आगे भी ये अब लगातार बैक टू बैक आपको ग्रीक का यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे पहले बहुत समय तक इन्होंने ग्रीक का सिर्फ स्लेवरी सिस्टम ही रखा था, कि दास प्रथा कैसी थी वो ही रखा था। लेकिन अभी 2-3 टाइम से इन्होंने क्या करा, ये क्वेश्चन ग्रीक से पूछने लगे। तो ग्रीक का एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि 100% ग्रीक और रोमन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और देखो ग्रीक सभ्यता से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप सभी के सामने। ब्लॉक 4 था, मैंने आपको बोला था माया, इनका और एस्टेक से क्वेश्चन आता है। माया इन्होंने नहीं पूछ करके आपके इनका और एस्टेक पूछा है, ठीक है। दिसंबर 2022 में एस्टेक पूछा था, इस बार दोनों को जोड़ करके इसका पॉलिटी, इसका इकोनॉमी और इसका रिलीजन, इनका और एस्टेक का दोनों का मिला करके आपको पॉलिटी, इकोनॉमी और रिलीजन को एक्सप्लेन करना था। ये क्वेश्चन ब्लॉक 4 से आया था, जो कि मैंने आपसे कहा था ब्लॉक 4 से एक क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स में देखने को मिलता ही मिलता है, और वो आपके सामने है, ठीक है। तो माया, इनका या एस्टेक, क्योंकि माया भी इन्होंने बैक टू बैक बहुत सालों तक बने रहे इसी क्वेश्चन पे। अभी लास्ट टाइम से इन्होंने ये दोबारा से इनका और एस्टेक को याद कर लिया और वापस से इस टॉपिक को पूछने लगे। तो इन माया, इनका और एस्टेक अच्छे खासे तरीके से करके जाइए, ताकि आप इसको कंपेयर भी कर सकें, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन सब कुछ वही बताया हुआ आया है, आपके फर्स्ट ब्लॉक से, आपके सेकंड ब्लॉक से, आपके थर्ड ब्लॉक से और आपके फोर्थ ब्लॉक से। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग के जो 4 ब्लॉक्स हैं वहीं से आया है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया ही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट नोट भी देख लेते हैं। शॉर्ट नोट आपको कोई भी 2 करने थे। सबसे पहले असेरियन एम्पायर, मैंने आपसे कहा ही था कि असेरियन और बेबीलोनियन करके जाना। ये आपके बुक के अंदर यूनिट 10 है, 10 या 20 मार्क्स में ये देगा ही। और देखो ये रहा आपके सामने। दूसरा देखो, रोमन साम्राज्य के बारे में पूछा है, सोशल ऑर्डर। तो मैंने आपको बताया था उसके कॉन्फ्लिक्ट, पेट्रिशन और प्लेबिनियन के बारे में मैंने आपसे कहा ही था। तो इन्होंने एक अलग तरीके से पूछ लिया। पेट्रिशन, प्लेबिनियन आपके यहाँ होते हैं, इसके ऊपर आपके एरिस्टोक्रेस की क्लास होती है, और इसके ऊपर आपके किंगशिप की क्लास होती है। ये आपका ये डिटेल में मैंने पेड क्लासेस वाले स्टूडेंट्स को कराया, तो उनको ये अच्छी खासे तरीके से पता होगा, नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए थे। बट
मैक्सिमम रोमन एम्पायर आपसे 20 मार्क्स में पूछा जाता है, इस बार इन्होंने 10 मार्क्स में पूछ लिया। सोशल ऑर्डर तो यही सीक्वेंस है आपका, ठीक है। और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी है, विवाद भी रहा था, वो सब कुछ डिटेल में मैंने कराया था। और मैंने आपसे कहा था कि रोमन एम्पायर से क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संघ की सभ्यता के बारे में चाइना का ये पार्ट है, उससे क्वेश्चन आया, एक दो तो आपको अलग मिलेगा ही, नया मिलेगा। सोर्सेज, ये यूनिट 5 है, ठीक है। लास्ट टाइम भी इन्होंने सोर्सेज से पूछा था, मैंने आपसे कहा था सोर्सेज भी पढ़ के जाइएगा। आजकल ये सोर्सेज यानी स्रोत के बारे में भी पूछ लेते हैं कि कैसे अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़ थे। यहाँ से 10 मार्क्स में, क्योंकि ये जब भी ये वाला सोर्स का वाला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यूनिट 5 कभी भी आपसे पूछेंगे 10 मार्क्स से ऊपर ही आपसे कभी पूछते नहीं हैं। तो स्टार्टिंग के हमारे जो क्वेश्चन देखोगे सब कुछ वही आया है जो जो मैंने आपको सजेस्ट किया था। अब बढ़ते हैं आपके सेकंड ब्लॉक की तरफ और देखते हैं सेक्शन बी में। तो ये रहा सेक्शन बी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा का था, सामंतवाद से ही पूछा जाता है। दोनों फेजेस आपको बताने थे, जो कि एक है आपका 9 to 11 और दूसरा है आपका 11 to 14। ये एनालाइज करना था आपको। इसके अंदर 3 पार्ट थे और इसके अंदर 5 पार्ट थे जो आपको एक्सप्लेन करना है। और साथ ही साथ लिस्ट द मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द सेकंड फेज में जो आपके 5 पार्ट थे ना, उसकी इकोनॉमी में क्या बदलाव आए उसको अच्छे खासे तरीके से समझाना था। ये था इस बार का सामंतवाद का क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको कहा ही था। क्वेश्चन नंबर 6 फ्यूडलिज्म, सामंतवाद पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, क्राफ्ट प्रोडक्शन आपको मेडिएवल पीरियड के समय का बताना है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे कहा ही था कि मेडिएवल पीरियड से ये कुछ भी क्वेश्चन करते हैं, क्राफ्ट प्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपका डेमोग्राफिक जनसंख्या कैसी थी, आपका फैमिली स्ट्रक्चर। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उनको ये सारी चीज़ें याद होंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी ये रहा आपके सामने। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के सामने। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये कुछ अलग सा दे दिया, ये 10 मार्क्स में आता है, प्रोटेस्टेंटिज्म। तो एक आध तो क्वेश्चन हट के मिलेगा ही, बट चलिए आगे देखते हैं। ये देखो, मेडिएवल यूरोप का पॉपुलेशन कैसा था। मैंने बार बार कहा था कि पॉपुलेशन डेमोग्राफी के बारे में आपको बताना है और प्लाग ने इसके ऊपर इफेक्ट कैसा करा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। बहुत ही इजी और सिंपल सा है। जितने भी स्टूडेंट पेड क्लासेस वाले उनको ये मैंने दिया था और बाकायदा हमने इसके अंदर टेबल भी बनाई थी कि कौन सी जगह पर पहली पॉपुलेशन कितनी थी, बाद में कितनी हुई, ये सब कुछ हमने इसके अंदर करा हुआ है। तो सारा कुछ बताया हुआ ही आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट नोट ये रहा आपके सामने। ये एक नई चीज़ पूछ ली अर्मेनियन मर्चेंट के बारे में। गन पाउडर मैंने आपसे बोला ही था फार्मास करके जाना। पोर्चुगीज़ मैंने आपको कहा था। फैमिली का स्ट्रक्चर देखो, फैमिली मेडिएवल यूरोप में कैसी थी, सब कुछ मेरे बताए हुए क्वेश्चन से ही आए हैं। एक दो चीज़ जैसे कि ये हुआ और ऊपर एक आध चीज़ जो एक अलग से पूछा है, बाकी मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई थी सब कुछ वही आया है। तो अगर जितने भी स्टूडेंट ने मेरी वीडियोस को फॉलो करा है वो सब कुछ आपने आराम से 5 क्वेश्चन आपने चूज़ करके कर लिए होंगे, क्योंकि उससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा गया था। बाकी आपकी मर्ज़ी थी कि आप किस तरीके से, कौन सा टॉपिक कंफर्टेबल है, कौन सा टॉपिक आपको याद है, कौन सी चीज़ आपको समझ आई, ये सारा कुछ तो देख सकते हैं आप कि मैंने जितनी चीज़ें बताई थी सब कुछ वही आया है। और यही देखने को भी मिलता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं यहाँ पर उसकी PDF शेयर कर दूँगी आगे, ठीक है। बाकी जितने भी स्टूडेंट ने आज ये एग्ज़ाम दे करके आए हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी का एग्ज़ाम कैसा रहा, कितने क्वेश्चंस बताए हुए आए थे, आपने कौन से क्वेश्चंस करे, कितनी हेल्प मिली आपको मेरी वीडियो से, ताकि आगे आने वाले जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो उनको ये हेल्प हो कि यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हुई आती हैं, क्योंकि इतने एनालाइज करने के बाद ही मैंने आप सभी को ये सारी चीज़ें बताई हुई थी। अब जितने भी लोग यहाँ पर दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए जुलाई में नया बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जून में यहाँ पे इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो कोई भी स्टूडेंट इसमें इनरोलमेंट कराना चाहता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जहाँ पर आपको
आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, सब कुछ डिटेल में कराया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस न्यू बैच में, इनरोलमेंट अभी से स्टार्ट हो चुके हैं, करवा सकते हैं, ताकि जुलाई से आपके स्टार्टिंग से ही आप लोग अपनी क्लासेस ले सके, कुछ भी आपका स्किप ना हो। बाई चांस स्किप हो भी गया तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर आपकी क्लास होगी और दोनों ही लैंग्वेज में आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगी। तो जो जिसका मीडियम जो होगा उसको उस लैंग्वेज में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और आशा करती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आपका एग्ज़ाम अच्छा भी गया होगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आए कि बहुत अच्छा गया, अच्छा स्कोर भी किया और आएगा भी। जब रिज़ल्ट भी आएगा मैं वो सब कुछ आपको यहाँ शेयर भी करूँगी, दिखाऊँगी भी कि मैं ऐसे ही नहीं कह रही। बाकी कमेंट भी बहुत से स्टूडेंट का है कि आज का एग्ज़ाम अच्छा गया, मेरी बताई हुई चीज़ों से ही उन्होंने करा, मेरी वीडियोस से उन्हें बहुत हेल्प मिली। बाकी और भी स्टूडेंट जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहो, ठीक है। MHI 2, 4, 5 सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक बता चुकी हूँ। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जब भी चैनल पे वीडियो आएगी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट या क्वेरी आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और बाकी की भी करेंगी। तो बस मेरी बताई हुई चीज़ें करिए, एक आध क्वेश्चन कुछ तो नया आएगा ही। ऐसा भी नहीं है कि मेरी बताई हुई से ही पूरा 100% ही एग्ज़ाम आएगा, बट 80% ज़रूर आएगा, क्योंकि कुछ 2-3 क्वेश्चन वो अपने तरफ से ऐड ज़रूर करते हैं। लेकिन इतना है कि आपको जब 10 में से 5 ही क्वेश्चंस करने तो आप ईजिली से वो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। जो जो मैंने बताए हैं उन्हीं से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थी छोटी सी वीडियो। आज रात को 9:30 बजे तैयार रहना। जितने भी MA वाले स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, MHI 04 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आने वाली है रात के 9:30 बजे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो तैयार रहना। उसमें क्या क्या आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं वो सब कुछ इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो चलिए स्टूडेंट, ये मुझे एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन पेपर शेयर करना था किस तरीके से आया, और आगे आने वाले स्टूडेंट के ये वीडियो ये क्वेश्चन पेपर बहुत काम आने वाला है, तो इसलिए मैंने ये शेयर कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।